एनटीए के खिलाफ आज एआईएसए की तरफ से भी प्रदर्शन। देश भर में सड़क पर उतरेगा एआईएसए छात्र संघ। नीट एग्जाम दोबारा से कराने की मांग होगी और इसी के साथ एनटीए को खत्म करने की भी मांग लगातार एआईएसए की तरफ से की जा रही है। तो आज सड़क पर एआईएसए का प्रदर्शन। तो एनटीए अब सीधे तौर से सवालों के घेरे में है, विरोध के घेरे में है। आज आइसा का भी प्रदर्शन होगा पूरे दिन। और नीट को लेकर जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है देश भर में, आज आइसा का जो छात्र संघ आइसा जो है वो प्रदर्शन करेगा। नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही साथ एनटीए को खत्म करने की मांग भी की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, कल कांग्रेस भी देश भर में प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों के मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। नीट पेपर लीक को लेकर हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा और कल सभी जो कांग्रेस के मुख्यालय है वहां पर कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। तो एक तरफ आज प्रदर्शन आपको छात्र संघ की तरफ से देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ कल कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन। और इस बीच एक और बड़ी खबर कि आज नीट स्टूडेंट्स से मिल सकते हैं राहुल गांधी। नीट के कैंडिडेट्स के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी आज नीट के उन कैंडिडेट से मिल सकते हैं। कल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर और आज राहुल गांधी नीट कैंडिडेट से मुलाकात कर सकते हैं। अब ऐसे में लगातार देखिए नीट एग्जाम को लेकर जो विरोध के स्वर उठते जा रहे हैं, उसी बीच प्रदर्शन सड़क पर नजर आ रहा है। छात्रों की तरफ से लगातार रीनीट की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरा जा रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी की नीट कैंडिडेट से आज हो सकती है मुलाकात। तो आज नीट कैंडिडेट से राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं और लगातार कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर मुखर है। राहुल गांधी आज मुलाकात कर सकते हैं। वहीं तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो सवाल उठा रहे हैं। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि ईओयू की रिपोर्ट जो आएगी बिहार से, उसके बाद बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन उसके पहले पूरा जो मामला है वो सियासी हो चुका है और सीधे तौर पर जो कांग्रेस है वो एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लगातार लीक हो रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे फिर वो नीट की बात हो, नेट की बात हो। हालांकि नेट की जो परीक्षा है उस पर सरकार ने एक्शन ले लिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज नीट कैंडिडेट से राहुल गांधी मिल सकते हैं। तो कल कांग्रेस इसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों के मुख्यालय पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन होगा। नीट पेपर लीक को लेकर हल्ला बोल, कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी। कल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और जब से यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल किया गया, उसके बाद से विपक्ष और मुखर होकर बात कर रहा है कि जो बीजेपी है वो पेपर लीक करने में माहिर हो चुकी है और इसी तरीके से एग्जाम कराए जाते हैं। देश के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच कल कांग्रेस मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिस तरीके की पूरी स्थितियां बनी हुई है। दरअसल नीट कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, 5 मई को एनटीए ने नीट परीक्षा आयोजित की थी और इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। बिल्कुल, तो 5 मई को परीक्षा और 6 मई को एनटीए का नोटिस कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये अब तक का अपडेट आपको बता रहे हैं नीट की परीक्षा से। बिल्कुल, और उसके बाद फिर 8 मई को बिहार, राजस्थान और दिल्ली से कई गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं। बिल्कुल, बिहार, राजस्थान, दिल्ली से कई गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी हैं। 8 मई को ये गिरफ्तारियां हुई थी और देखिए 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया गया जिसमें 67 छात्रों की रैंक 1 आई। ये रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था लेकिन 4 जून को इसे अनाउंस कर दिया गया। बिल्कुल, और इसी के बाद से सवाल उठे। 9 जून को एनटीए ने ग्रेस मार्क जो दिए थे उसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई और 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मिलेगा। 16 जून को 1563 कैंडिडेट के री एग्जामिनेशन होता। 16 जून को 2 आरोपियों ने अपना कबूलनामा बिहार में पेश कर दिया और 16 जून को ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी माना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं हुई हैं। और 18 जून को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन सामने आ जाता है। बिल्कुल, और यह भी अब सियासी बवाल की वजह बन रहा है। और 18 जून को एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और गड़बड़ी पर एक्शन लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.1% भी अगर गड़बड़ी है तो इस पर हम एक्शन लेंगे। तो पूरी टाइमलाइन हमने आपको ये बताई है कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। तो कड़ी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सवाल बना हुआ है कि नीट को लेकर आगे क्या स्टेप लिया जाता है। अजातिका के पास सीधा लेकर चलते हैं। अजातिका, लगातार अभ्यर्थी रीनीट की मांग कर रहे हैं लेकिन जब से यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हुआ है बीते कल से, मुझे लग रहा है कि छात्र अब जरूर संभावनाएं उनकी बढ़ गई होंगी कि नीट को लेकर भी कुछ ना कुछ उनके साथ न्याय हो सकता है।
बिल्कुल पूजा, देखिए नेट के जिस तरह से रद्द करने की खबर आई है 24 घंटे के बाद जब से आयोजन हुआ था उस एग्ज़ाम का, अब उम्मीद कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है उन 24 लाख स्टूडेंट्स की जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और 15 दिनों से जो संघर्ष कर रहे हैं यही मुद्दा लेकर कि दोबारा से नीट का एग्ज़ाम लिया जाए, दोबारा से आयोजित किया जाए। लेकिन इसके साथ में सवाल अब भी वही बनता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आखिर वो अब कितनी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, कितनी ज़्यादा अब उस पर उम्मीद जताई जा सकती है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में अब भारी अविश्वास देखने को मिल रहा है। जहां पर 24 लाख बच्चे नीट के हैं, 9 लाख स्टूडेंट्स और उम्मीदवार जो हैं वो नेट एग्ज़ाम के हैं, तो करीबन 35 लाख स्टूडेंट्स के बीच में जब अविश्वास हो जाता है तो ऐसी एजेंसी कितनी ज़्यादा कारगर आगे आने वाले दिनों में भी होगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से नीट के एग्ज़ाम में कई सारे अब एविडेंसेस सामने आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, ऐसे में एनटीए को कहीं ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत थी, ना सिर्फ यहाँ पर परीक्षा को कैंसिल करने को लेकर, सवाल कई हैं राधिका और इन सवालों के जवाब सभी चाहते भी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।